मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। एक और बीजेपी महिला सशक्तिकरण से जुड़े अपने काम गिना रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के दावों को खोखला करार दे रही थी। सदन शुरू होने से पहले दोनों ही दलों ने अपने अपने विधायकों के साथ रणनीतिक बैठकें की। वहां शांति दिखी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गैर मौजूदगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री का सदन में ना होना गंभीर सवाल खड़े करता है। जवाब में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बिल के गिरने से देश की महिलाओं को बड़ा झटका लगा है और उनकी उम्मीदों को विपक्ष ने तोड़ा है। कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस नेता अजय सिंह तंज कसते हुए बोले कि उनका भाषण इतना प्रभावशाली है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के वीडियो चर्चा के विषय बने रहे, जिसमें वे ट्रैक्टर ट्रॉली से विधानसभा जाते नजर आए। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस से उनकी झूमा झपटी भी हुई, जिसके बाद वो गेहूं का गट्ठा लेकर पहुंचे विधानसभा। सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर और क्या क्या हुआ, बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगाए, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज का दिन भावुक शुरुआत और तीखे सियासी टकराव के नाम रहा। सत्र की शुरुआत महान गायिका आशा भोसले और पूर्व जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देकर हुई, लेकिन जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहिनी एकादशी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस संकल्प का विरोध करने वाले भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएंगे। बस फिर क्या था, उनके इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर राजनीतिक स्वार्थ का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, खासकर बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है, जहां बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने में नाकाम रही। इस पर मंत्री कृष्णा गौर अपनी सीट से उठी और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अधिकार और न्याय का संबंध स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब बात सदन के बाहर की कर लेते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़कर जानबूझकर टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो शासकीय संकल्प लाया है, वो महिला आरक्षण को आज की तारीख से समय से देने के लिए नहीं है, केंद्र को भेजने का। वो परिसीमन होगा 2028-29 के बाद। उस परिसीमन के बाद महिलाओं को आरक्षण देना चाहते जो इनके शासकीय संकल्प है। हमारा जो प्रस्ताव है, जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दे। ऑडियो खराब हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती, ना उनको आरक्षण देना चाहती। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह थोड़ा और आगे बढ़े, बीजेपी की करनी और कथनी पर उंगली उठाई। कहा बीजेपी महिला आरक्षण कानून लागू करना नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रही है। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा ऐसा है कि सिर्फ दिखावे की नौटंकी ये करते हैं। महिलाओं की सहानुभूति लेना चाहते हैं, पूरे देश में प्रदेश में महिलाओं के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में महिलाओं के सम्मान की इनकी कोई चिंता नहीं है। हम सब ने इस बात को रखा है कि अगर महिला आरक्षण देना है तो आज से ही उसको लागू करो। परिसीमन की बात आप क्यों करते हो? इधर बीजेपी विधायकों ने भी मोर्चा संभाले रखा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लिए शक्ति का मतलब केवल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक सीमित है। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल माँ, बेटे और बेटी को ही सदन में देखना चाहती है। कांग्रेस भारत में कभी भी नारी को शक्ति नहीं देना चाहती। कांग्रेस केवल शक्ति मानती है सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी को
इसलिए माँ, बेटा, बेटी ये सदन में रहें, पर गरीब की बेटी, किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, भारत की बेटी वो भारत के संसद में और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी तो उनकी प्रियंका बेटी क्या करेगी। और इसलिए कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर, सपा ने, टीएमसी ने, इन सब ने मिलकर, पूरे विपक्ष ने महिला विधेयक को रोका, जबकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी की सीधी मंशा थी। रामेश्वर शर्मा के बाद सामने आए मंत्री विश्वास सारंग। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने का प्रयास था, जिसमें कांग्रेस ने टंगड़ी अड़ाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी बोलती थीं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्होंने भी इसे रोकने का काम किया है। कहाँ गई प्रियंका जी जो नारा लगाती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ममता दीदी भी तो महिला हैं। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और विपक्ष के हर नेता ने एक बड़े काम को रोकने का प्रयास किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि मातृशक्ति के सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करने को लेकर सत्ता पक्ष का स्पष्ट एजेंडा सामने आया है और विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा भी सबके सामने उजागर हो गया है। मातृशक्ति का सम्मान, उनका अधिकार पूरा मिलना चाहिए और 50% आबादी का देश के उत्थान में योगदान होना चाहिए। उसके लिए हर संभव प्रयास हमारी पार्टी कर रही है। लोकसभा में भी प्रस्ताव लाए, पर विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया। वो सिर्फ एक लड़की है, लड़ सकती है, परंतु अधिकार के बिना लड़े। उस प्रस्ताव का विरोध, जो कहते थे, बात करते थे, उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव का विरोध किया और वो प्रस्ताव गिर गया। इसकी मैं कट शब्दों में निंदा करता हूं। तो कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे जरूरी मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा आज सियासी अखाड़ा बनी रही। सत्ता पक्ष ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया तो विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। सदन के भीतर तीखी बहस, तंज और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वहीं बाहर भी बयानबाजी और विरोध जारी रहा। किसी ने इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बताया तो किसी ने इसे सिर्फ चुनावी रणनीति कहा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाकई महिलाओं को उनका हक दिला पाएगा या फिर ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।